अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 4 फरवरी 2020 और आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल शेयर कर रहा हूँ उर्दू तर्जुमे के साथ। वो है पार्लियामेंट सैलरीज़। अब इसमें ऐसे ये हुआ था कि हमारे कुछ पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनकी जानिब से तजवीज़ दी गई थी कि भाई ये हमारी सैलरीज़ जो हमारी तनख्वाहें हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं है, तो इसमें जो है वो इजाफ़ा किया जाए। तो इस एडिटोरियल में इस फैसले को अगरचे अपर हाउस में ये मंजूर नहीं हुआ, लेकिन इसको शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया कि उस मौके पे जब पाकिस्तान की मईशत जो है वो इतने स्टेबल नहीं है, इस्तेकाम नहीं है हमारी मईशत में, तो उस टाइम पे जो है वो पार्लियामेंटेरियंस बजाय इसके कि अपने मुल्क के लोगों का सोचें, वो अपनी तनख्वाहें बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो शदीद तंकीद की है इस एडिटोरियल में तो राइटर ने। तो फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब कह रहे हैं पार्लियामेंट सैलरीज ऑल्दो मतलब अगरचे इट वाज रिजेक्टेड क्या हो जाता है रिजेक्टेड, मतलब किसी चीज़ को तस्लीम ना करना। ये मीनिंग्स मैंने आपको दे दिए हैं, ये WPS ऑफिस में आप डाउनलोड करके उस ऐप के थ्रू है वो मीनिंग्स देख लीजिएगा, ठीक है। ऑल्दो इट वाज रिजेक्टेड, उन्हें अगरचे इसे रिजेक्ट कर दिया गया, यानी कि ये नहीं माना गया। क्या चीज़ किसकी जानिब से नहीं माना गया? बाय द मेजॉरिटी इन अपर हाउस, के ज़्यादा जो तादाद थी, मेजॉरिटी थी कहाँ पे? अपर हाउस में। अपर हाउस हमारे पास क्या होता है, ये भी आप इसमें पढ़ लीजिएगा, ये सारी मैंने इसमें डिटेल दे दी है। अपर हाउस क्या होता है? अपर लेजिस्लेटिव चैम्बर ऑफ द बाइकैमरल लेजिस्लेचर ऑफ पाकिस्तान एंड टुगेदर विद नेशनल असेंबली मेक्स अप द पार्लियामेंट। तो उन्होंने कहा मेजॉरिटी थी वो अपर हाउस के, उनकी जानिब से इस तजवीज़ को रद्द कर दिया गया, इस बिल को रद्द कर दिया गया। और आगे वो बताएंगे क्या चीज़ है। उन्होंने कहा इट वाज अ बैड आइडिया इन द फर्स्ट प्लेस, उन्होंने कहा एक बहुत बुरा ख्याल था इन द फर्स्ट प्लेस, यानी कि इन द फर्स्ट प्लेस हमारे पास आ जाता है क्या कहते हैं एज द फर्स्ट कंसिडरेशन और पॉइंट। उन्होंने कहा ये ख्याल ही बहुत बुरा था, ठीक है बाद में तो आपने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन ये सोचा जो था पहले वो ही मतलब ठीक नहीं था। और क्या इन्होंने सोचा था? इन्होंने सोचा था इन द फर्स्ट प्लेस टू अटेम्प्ट टू टेबल 3 बिल्स सीकिंग अ रेज इन द सैलरीज ऑफ लॉ मेकर्स इन द नेशनल असेंबली एंड सेनेट। और ये इनकी कोशिश क्या थी? इनकी कोशिश ये थी कि एक कि टेबल 3 बिल्स सीकिंग के 3 बिल हम लेके आए अपर हाउस में। सीकिंग क्या होता है हमारे पास? टू अटेम्प्ट टू डू समथिंग। और वो क्या कोशिश कर रहे थे? वो कोशिश कर रहे थे अ रेज इन द सैलरीज ऑफ लॉ मेकर्स के। रेज होता है बढ़ाना, उनका क्या वो बढ़ाना चाह रहे थे? सैलरीज तनख्वाहें किनकी? ऑफ लॉ मेकर्स, जो भी हमारे लॉ मेकर्स हैं उनकी, इन नेशनल असेंबली एंड सेनेट। नेशनल असेंबली और सेनेट ये दोनों मिलकर हमारे पास पार्लियामेंट बनाते हैं। तो ये पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो अपनी तनख्वाहें बढ़ाना चाहते थे। द प्रपोज्ड बिल, प्रपोज जो होता है ये तजवीज़ किया गया था बिल, यानी ज़ाहिर अभी वो मंजूर नहीं हुआ था, ये तजवीज़ किया गया था। केम एट अ टाइम, वो उस वक्त आया सामने व्हेन द गवर्नमेंट इज स्ट्राइडेंटली कॉलिंग ऑन द रेस्ट ऑफ द कंट्री टू सेक्रीफाइस इन द नेम ऑफ स्टेबलाइजिंग द इकोनॉमी। और निकला, और ये बिल कब आया? वो तब आया व्हेन द गवर्नमेंट इज स्ट्राइडेंटली होता है कोई इन एन एक्सट्रीमली फोर्सफुल वे, जब आप बहुत कोशिश कर रहे हो किसी चीज़ के लिए ना, तो उस टाइम पे ये बिल आया जब बड़ी फोर्सफुली गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है। क्या कर रही है कोशिश? कॉलिंग ऑन द रेस्ट ऑफ द कंट्री, यानी कि बड़ी फोर्सफुली पूरी मुल्क में अपने हम वतन हैं उनको कह रही है टू सेक्रीफाइस, कि वो कुर्बानी दें। सेक्रीफाइस क्या होता है? कुर्बानी देना। कुर्बानी दें किस चीज़ में? इन द नेम ऑफ स्टेबलाइजिंग द इकोनॉमी, कि जी आप किसके लिए कुर्बानी दें? स्टेबलाइजिंग होता है किस चीज़ को इस्तेकाम बख्शना। उन्होंने कहा कि ताकि हमारी मईशत जो है उसको ज़रा ठहराव मिले, स्टेबलाइज हो। तो वो हुकूमत चाह रही है कि जी जो अवाम है वो तो कुर्बानी दें इस टाइम पे, लेकिन उन्होंने कहा साथ ही ये पार्लियामेंटेरियंस हैं वो अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के चक्कर में लगे हुए हैं। इंडीड इट इज़ डिफिकल्ट टू फाइंड समवन इन पाकिस्तान दीज डेज हु हैज़ नॉट सफर्ड अ कट इन देयर सैलरी। उन्होंने कहा बड़ा मुश्किल है क्या किसी को ढूंढना इन पाकिस्तान दीज डेज, के पाकिस्तान में किसी ऐसे बंदे को ढूंढना हु हैज़ नॉट सफर्ड, जिसने सफ़र ना किया हो किस चीज़ में? अ कट इन देयर सैलरी, सैलरी क्या? तनख्वाह में जिसकी कमी ना हुई हो। अब यहाँ पे ये भी है कि अगर देखें तनख्वाह में कमी ना भी हो, लेकिन इन रियल टर्म्स में जो है वो आपकी तनख्वाह कम हो जाती है। जैसे क्या है? जैसे अगर आपकी तनख्वाह भी 30,000 रुपये थी 2 साल पहले, तो अब आजकल के ज़माने में आप वो 30,000 से वही चीज़ें नहीं खरीद सकते जो पिछले आप 2 साल पहले ख़रीद सकते थे। तो एक तरीके से आप इसको कट कह सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या चीज़ आ जाती है हमारे पास? इन्फ्लेशन की वजह से जो है आपकी वो परचेजिंग पावर जो है वो कम हो जाती है। तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई आपको ऐसे शख्स नहीं मिलेगा कि जिसकी कट ना लगी हो सैलरी में। इसको आप रियल टर्म्स में भी कह सकते हैं कि तनख्वाह तो वही है, लेकिन आपकी वो ख़रीदने की वो ताकत है वो
कम हो गई है। अब आगे क्या कह रहे हैं, रिसेंट पोल शोज, उन्होंने कहा एक हालिया सर्वे में हमें क्या पता चला, दैट 4 आउट ऑफ 10 रिस्पोंडेंट्स के 10 में से 4 लोग जो थे सेड, उन्होंने क्या कहा, दे पर्सनली न्यू समबडी, उन्होंने कहा हम ज़ाती तौर पे क्या किसी को जानते हैं, हु हैड लॉस्ट हिज और हर जॉब, जो जिसकी जॉब जो है वो चली गई। नॉट ओनली डैट, उन्होंने कहा ना सिर्फ ये, पीपल आर सफरिंग फ्रॉम हायर टैक्सेस, और लोग जो है वो सफ़र कर रहे हैं किसकी वजह से, हायर टैक्सेस, जो ज़्यादा टैक्सेस हैं उनकी वजह से, एंड राइजिंग इन्फ्लेशन, और जो इन्फ्लेशन है उसके बढ़ने की वजह से। इन्फ्लेशन क्या होता है, इसको मैं डेफिनेशन इसको मैं आपको कर देता हूँ, ये विकीपीडिया से था, कि इट इज़ द कॉन्स्टेंट राइज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस वेयर अ यूनिट ऑफ करेंसी बाइज लेस देन इट डिड इन द प्रायर पीरियड्स। जो मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी कि आप उतने ही पैसों से बाद में आप नहीं चीज़ें खरीद सकते जितनी आप पहले खरीद लेते थे। इवन एज देयर ओन इनकम्स ड्रॉप, उन्होंने कहा ना सिर्फ ये है कि वो राइजिंग इन्फ्लेशन भी है, बल्कि क्या है, उनकी अपनी इनकम भी है उसमें भी कमी वाक़ हुई है। स्क्वीज फ्रॉम ऑल साइड, स्क्वीज क्या होता है कि आप बिल्कुल दूसरे बंदे को निचोड़ दो। जिस तरह अगर आप देखें स्क्वीज कोई टूथपेस्ट हो जाए या लेमन हो जाए, बिल्कुल थोड़ा सा रह जाए, उसको हम बिल्कुल निचोड़ देते हैं ना एंड बिल्कुल एंड में, तो उसको हम कहते हैं जी स्क्वीज कर दिया। यहाँ भी कह रहे हैं स्क्वीज फ्रॉम ऑल साइड्स, और किसको कह रहे हैं स्क्वीज कर दिया, कि हमारी मतलब आवाम जो थी वो बिल्कुल ही स्क्वीज जो है वो बिल्कुल वो स्क्वीज कर दिया हुआ है ना, आपके पास वो नहीं है, क्या इसको बोलेंगे, स्क्वीज फ्रॉम ऑल साइड्स, के हर तरह से आप जो है स्क्वीज हुए हो, आपके पास कोई उम्मीद नहीं है कि आगे आपकी कोई बेहतरी वगैरह होगी भी कि नहीं। इट इज़ हार्ड टू अंडरस्टैंड, का ये समझना बड़ा मुश्किल है। वाई प्रपोजल वॉज मेड टू इंक्रीज द सैलरीज ऑफ द स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली, के क्यों ऐसा प्रपोजल दिया गया, क्या करने का, कि बढ़ाने का, कि सैलरीज किसकी, स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली की एंड सेनेट चेयर बाय ऑलमोस्ट 400%, और उनका ये थोड़ा भी नहीं 400% बढ़ाने के जो है वो तजवीज़ दी गई। इट वॉज ऑल्सो रिकमेंडेड, और इसमें यह भी कहा गया दैट द सैलरीज ऑफ द डेप्टी सेनेट चेयर एंड डेप्टी नेशनल असेंबली स्पीकर भी सिमिलरली इंक्रीज, उन्होंने कहा इनकी भी सैलरी भी इंक्रीज कर दी जाए, बिसाइड्स अपिंग द पे ऑफ द रेस्ट ऑफ द पार्लियामेंटेरियंस, इन लोगों की भी और बाकी जितने पार्लियामेंटेरियंस में उनकी तरह भी क्या कर दी जाए, बढ़ा दी जाए। अच्छा, नॉट ओनली दैट, ना सिर्फ ये कि द प्रपोजल ऑल्सो सॉट 25 बिजनेस क्लास लोकल एयरफेयर्स टू बी गिवन टू पार्लियामेंटेरियंस फॉर ऑफिशियल ट्रैवल, और ना सिर्फ तनख्वाहें बढ़ाई जाए बल्कि उन्होंने कहा कि 25 बिजनेस क्लास जो हैं वो जहाज़ के टिकट भी दिए जाए पार्लियामेंटेरियंस को, किस चीज़ के लिए, ऑफिशियल ट्रैवल के लिए। और स्ट्रेंजली हैरानगी के तौर पे क्या उन्होंने ये भी कहा कि ये टिकट जो है वो फैमिलीज ऑफ पार्लियामेंटेरियंस उनके लिए भी दिए जाएँ। नो डाउट दैट द रेम्यूनरेशन ऑफ पार्लियामेंटेरियंस इज इनसफिशिएंट एज लिविंग, उन्होंने कहा ठीक है महंगाई बहुत है, इसमें कोई शक नहीं कि रेम्यूनरेशन क्या होता है, तनख्वाह, उन्होंने कहा तनख्वाह जो है पार्लियामेंटेरियंस की वो इनसफिशिएंट यानी कि सफिशिएंट ना हो, तो उन्होंने कहा इनसफिशिएंट है एज अ लिविंग, क्या ज़िंदगी गुजारने के लिए जो है वो नहीं है कि जितनी होनी चाहिए मुनासिब, लेकिन क्या है विच मीन्स ओनली दोज हु हैव, और इसका क्या मतलब है कि सिर्फ ओनली दोज हु हैव इंडिपेंडेंट सोर्सेज, उन्होंने कहा कि जिनका तनख्वाह के अलावा भी अपनी इंडिपेंडेंट सोर्सेज भी हैं, तो क्या सिर्फ वही जो है वो ऑफ मनी कैन एक्चुअली अफोर्ड टू बिकम लॉ मेकर्स, क्या सिर्फ वही लॉ मेकर्स बन सकते हैं जिनके इंडिपेंडेंट सोर्स भी हो, क्योंकि रेम्यूनरेशन इतनी ज़्यादा नहीं है। एंड एट सम पॉइंट दीज सैलरीज में नीड टू बी रिवाइज, लेकिन राइटर कह रहे हैं कि ठीक है अगर अभी नहीं है इस सैलरीज, ये समझते हैं कि भाई महंगाई बहुत ज़्यादा है पार्लियामेंटेरियंस, तो ठीक है एट सम पॉइंट इन दी सैलरीज में नीड टू बी रिवाइज, के हो सकता है बाद में आगे चल के रिवाइज वगैरह किया जाए इनकी सैलरीज को, बट दिस इज़ नॉट द टाइम, लेकिन ये अभी उसका वक्त नहीं आया है, क्योंकि जो हमारी ये मैशत है वो इस काबिल नहीं है कि इतना 400% जो है वो हम इंक्रीज़ कर दें। अब साथ ये कह रहे हैं द PTI डिड द राइट थिंग, PTI ने बिल्कुल सही काम किया टू डिस्टेंस इटसेल्फ, अपने आप को उस चीज़ से फासले पर रखा, यानी उन्होंने जाके इसकी हिमायत नहीं की, किस चीज़ से, फ्रॉम द बिल, इस बिल से जिसमें तनख्वाह बढ़ाने का कहा गया था, विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड, और ये बिल किसकी जानिब से आया था, 6 सेनेटर्स, और वो कॉमन लगा के बता रहे हैं आगे कि सेनेटर्स वो कौन कौन से थे, 4 होम आर इंडिपेंडेंट, उनका 4 जो थे वो आज़ाद वो थे, मतलब यानी पार्टी से ताल्लुक नहीं था, 4 ऑफ होम आर इंडिपेंडेंट, दो 1 सर्व्स एज द चीफ विप ऑफ द रूलिंग पार्टी, लेकिन उन्होंने कहा क्या एक क्या सर्व करता है, चीफ विप ऑफ द रूलिंग पार्टी, और चीफ विप क्या होता है, an official of a political party appointed to maintain parliamentary discipline among its members, especially so as to ensure attendance and voting in debates। तो उन्होंने कहा एक ये भी था, और बाकी और कौन लोग थे, एंड 1 सेनेटर ईच, और एक सेनेटर था PMLN का और एक नेशनल पार्टी से था, जिनकी जानिब से ये बिल लाने के तनख्वाहें बढ़ाने की कोशिश की गई थी। They have appointed the pay structure discriminates against those who are forced to rely on their remuneration to pay their bills। अब उन्होंने क्या कहा कि जी
दे हैव अ पॉइंट, और उनका क्या पॉइंट था कि जो पे स्ट्रक्चर है यानी जो तनख्वाह मिल रही है वो डिस्क्रिमिनेट करती है। डिस्क्रिमिनेट क्या होती है कि आप बायसनेस शो करते हो, आप जो है मेक एन अनजस्ट और प्रेजुडिशियल डिस्टिंक्शन, आप इम्तियाज़ बरतते हो किस चीज़ में, इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल स्पेशली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, सेक्स और एज। उन्होंने कहा ये आप इम्तियाज़ बरतते हो किस चीज़ में, अगेंस्ट दोज हु आर फोर्स टू रिलाई, कि जो मजबूर हैं क्या करने पे, अपनी तनख्वाह पे अपनी तनख्वाह से जो है वो बिल देने पे मजबूर हैं। तो ये जो है वो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, क्या चीज़, ये पे स्ट्रक्चर है। बट दे मस्ट अंडरस्टैंड, लेकिन उन्होंने कहा ये उन्हें बात समझने की जरूरत है, दैट एट द टाइम ऑफ सच ट्रेमेंडस ऑस्टेरिटी, ऑस्टेरिटी क्या होता है हमारे पास, ऑस्टेरिटी यहाँ पे जगह नहीं थी, मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको आप देखिएगा। ऑस्टेरिटी होती है, ऑस्टेरिटी इज अ सेट ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक पॉलिसीज दैट एम टू रिड्यूस गवर्नमेंट बजट डेफिसिट्स थ्रू स्पेंडिंग कट्स। उन्होंने कहा जब हुकूमत जो है वो कर्जा वगैरह देने में नाकाम हो जाती है तो वो क्या करती है, वो कट लगा देती है अपनी स्पेंडिंग पे और बढ़ा देती है क्या, टैक्स इंक्रीजेज, और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, या दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन। और ऑस्टेरिटी मेजर्स आर यूज्ड बाय गवर्नमेंट्स दैट फाइंड इट डिफिकल्ट टू पे देयर डेट्स, बिल्कुल जब आप कर्जा वगैरह नहीं दे सकते तो फिर हुकूमत किस तरफ आ जाती है, ऑस्टेरिटी मेजर्स की जानिब आ जाती है। तो उन्होंने कहा तो इस टाइम पे क्या है वो that's at a time of such tremendous austerity and hardship for the rest of the country, उन्होंने कहा जब बिल्कुल पूरा मुल्क में जो है लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना है, तो सच प्रपोजल्स और जिस तरह की ये तजावीज़ और इस तरह के बिल जो लाए गए सेंड आउट द रॉन्ग सिग्नल, और ये गलत मैसेज देते हैं आवाम को, एंड आर अनलाइकली टू फाइंड सपोर्ट। अनलाइकली टू फाइंड सपोर्ट का मतलब हुआ कि इसको इस पूरे जो है जो इनकी जानिब से कि टेबल किया गया था एक ये बिल, तो इसकी जानिब से अनलाइकली टू फाइंड सपोर्ट का मतलब कि लोग इसे सपोर्ट नहीं करेंगे, इसकी हामी इसको वो क्या लिखा हुआ है, अनलाइकली टू फाइंड सपोर्ट, कि कोई इसकी जो है वो हिमायत नहीं करेगा। परहैप्स दोज लॉ मेकर्स हु आर नॉट फ्रॉम रिच बैकग्राउंड्स एंड कैन नॉट मेक एंड्स मीट थ्रू parliamentary salaries alone can find another way to explain their difficulties to the house without making it। अच्छा ये काफ़ी बड़ा सेंटेंस है, इसको हम थोड़ा दो लाइनों में करके पढ़ता हूँ। Perhaps those lawmakers, उन्होंने कहा वो lawmakers who are not from rich background, जो नहीं हैं क्या rich background से, and cannot make ends meet, जो गुजारा नहीं कर पाते किस के ज़रिए, थ्रू पार्लियामेंट्री सैलरीज, कि उन तनख्वाहों के ज़रिए उन्हें ये मिलती हैं हर महीने, अलोन कैन फाइंड अनदर वे, उन्होंने कहा वो कोई और ज़रिया तलाश कर सकते हैं टू एक्सप्लेन, कि वो इस चीज़ को एक्सप्लेन करें और वो बताएं क्या कि देयर डिफ़िकल्टीज़, कि उनकी मुश्किलात हैं, टू द हाउस। उन्होंने कहा वो इसके अलावा भी कुछ और भी कर सकते थे कि ये तनख्वाहें बढ़ाने वाली बात कर लें, डिफ़िकल्टीज़ टू द हाउस विदाउट मेकिंग इट लुक लाइट, क्योंकि अभी तो ये है कि उन्होंने कहा है कि ये ऐसे लगा जैसे डेट दे आर कैप्रिशियसली सीकिंग लग्जरीज। कैप्रिशियसली क्या होते हैं, ये होता है गिवन टू सडन बिहेवियर चेंज, एकदम ही आप कहो कि नहीं बस ठीक है, आर्बिट्रेरी केयरलेस के बिल्कुल आप बगैर सोचे समझेंगे कि भाई हम बात करें इसका क्या रिएक्शन होगा, तो आप कैप्रिशियसली जो है वो कहा वो आप मांग कर रहे थे लग्जरीज की एट द टैक्स पेयर एक्सपेंस, और किसके उस पर ज़ाहिर है ये टैक्स पेयर्स का ही पैसा था, तो ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कहा वो जो जिस तरह इन्होंने किया वो इसके अलावा भी कर सकते थे, अपनी बात पहुंचा सकते थे आगे सवाए तनख्वाहें बढ़ाने के, क्योंकि ये ऐसे ही लगा कि इन्होंने बस ऐसे ही इनके जहन में ये चीज़ आई है, तो इन्होंने कहा कि चले हम टैक्स पेयर्स मनी से जो है वो अपने तनख्वाहें बढ़ा लेते हैं। तो पूरे एडिटोरियल में जो है वो तनकीद की गई है इस सारे फैसले पे। एंड एट अ टाइम व्हेन दे शुड बी रेडी टू परहैप्स इवन रिलिंक्विश, उन्होंने कहा उस टाइम पे जब वो क्या है ये दे शुड बी रेडी टू परहैप्स इवन relinquish, relinquish क्या होता है छोड़ देना, और पर्क्स होती है मराहत, और एट अ टाइम व्हेन दे शुड बी रेडी टू परहैप्स इवन relinquish, और उस टाइम पे जब उन्हें क्या वो छोड़नी चाहिए थी क्या सम ऑफ द पर्क्स, अपनी मराहत दैट ऑलरेडी रिसीव, जो वो क्या हासिल कर रहे हैं, आस्किंग फॉर राउंड ट्रिप बिजनेस, उनका बजाय इसके कि वो अपनी जो पर्क्स वगैरह थी वो उसको छोड़ते, और वो क्या चाह रहे हैं कि वो बिजनेस क्लास टिकट्स फॉर देमसेल्व्स, ना सिर्फ अपने लिए चाह रहे हैं एंड देयर फैमिलीज, अपनी फैमिली के लिए भी, इज़ एन इनसेंसिटिव डिमांड। इनसेंसिटिव क्या होता है, शोइंग और फीलिंग नो कंसर्न फॉर अदर्स, इसको आप हार्टलेस कह लो, इनसेंसिटिव कह लो, और इसमें हमारे पास कहते हैं कि बिल्कुल आप दूसरे को सोचो ही ना कि भाई उसको क्या फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल ये इनसेंसिटिव डिमांड है कि बगैर कुछ सोचे समझे ना आप बस अपना जो आपको बेहतर लगे आप अपना कह दो, दूसरे के सोचे समझे बगैर। उन्होंने कहा ये क्या थी, इनसेंसिटिव डिमांड थी फॉर नाउ, और अभी के लिए क्या है, पाकिस्तान MNA एंड सेनेटर्स ऑट टू हैव नो चॉइस। उन्होंने कहा अभी जो है MNA और सेनेटर्स उनके पास
कोई चॉइस नहीं होनी चाहिए थी किस चीज़ में बट टू शेयर। लेकिन क्या है वो शेयर करें करंट इकोनॉमिक हार्डशिप जो अभी वो मौजूदा मुश्किलात हैं हमें मुआशी तौर पे विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री। उन्होंने कहा तो जिस तरह बाकी मुल्क भी वो सफ़र कर रहा है ये महंगाई की वजह से, तो उन्होंने कहा अभी भी इनके पास कोई चॉइस नहीं है, तो उनको भी उसी तरह ही इन मसाइल का, इन हालात का सामना करना पड़ेगा, बजाय इसके कि आप पार्लियामेंट में बिल पेश कर दो कि हमारी तनख्वाहें बढ़ा दो। और ये बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि जिस तरह बिल्कुल उन्होंने कैप्रिशियसली जो है बगैर सोचे समझे जो है वो टैक्स पेयर के पैसों पे जो है वो ये अपनी तनख्वाह मतलब उनके एक्सपेंस पे बढ़ाने का फैसला कर लिया। तो ये राइटर का कहना था कि ये बिल्कुल गलत बात है और हमारे पार्लियामेंटेरियंस को भी चाहिए कि वो जिस तरह बाकी मुल्क सारा सफ़र कर रहा है, जिस तरह हुकूमत कह रही है कि भाई जी आप उस पर करें कुर्बानी दें, ऑस्टेरिटी मेजर्स अपनाएं, तो उन्होंने कहा तो एक तरफ तो आप अगर आप आवाम से कुर्बानी मांग रहे हो तो आप ये नहीं कह सकते कि जी अपनी तनख्वाह बढ़ा लो और आवाम जो है वो ऑस्टेरिटी मेजर्स के पीछे जाती फिरे। तो ये हमारा आज का एडिटोरियल था। इसके अलावा आप यूट्यूब पे मेरा चैनल जो है डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन दबा दिया करें, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कि जी हमने सब्सक्राइब किया हुआ है लेकिन वीडियोज़ नहीं मिलती, तो आप जो है वो बेल आइकन जो है वो उसको लाजमी प्रेस कर दिया करें। बाकी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मैं इसका आपको PDF इसको दे देता हूँ लिंक, वहाँ से आप डाउनलोड करके WPS ऑफिस में ओपन कर लीजिएगा हाईलाइटेड वर्ड्स के मीनिंग्स के लिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।